अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष आगे बढ़ाना इसे, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक बलविंदर ने कुछ बताया नहीं उस लड़की के बारे में। तो तुझे लगता है क्या वो बलविंदर और लड़की मिले हुए? इधर देख, रानू चाची मॉल थी। I don't know भाई, बकवास किया जा रहा है। अभी तक जो भी बोला किसी काम का नहीं बोला। देखते ना, क्या पता आगे कुछ काम का हो। What? Shit! क्या हुआ? क्या आगे कुछ रिकॉर्डेड नहीं है भाई। अरे ऐसे कैसे रिकॉर्ड नहीं है? देखो ना यार भाई, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। अरे लेकिन बानी रिकॉर्ड कर रही थी ना उसे। यार वो विल्सन आ गया था ना भाई, वो अंग्रेज, वो गन लेकर। सब डर गए थे, बानी डर गई थी, उसके हाथ से फोन छूट के गिर गया। उसके पास से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा यार। क्यों वो बलविंदर और जो लड़की है, तुझे लगता है उनका कोई रिलेशन वो लोग मिले हुए? नो भाई, मुझे नहीं पता, पर शक जरूर है। यार एक काम करते, पुलिस को बताते हैं। हाँ, रजिस्टर करवाते हैं कंप्लेंट। क्या पता पुलिस सच निकलवाए बलविंदर से। जीजू, वो दी रेडी हो गई, आपका वेट कर रही है। जीजू एक मिनट। जीजू, दी ने आपकी और उसकी शादी की एल्बम देख ली। और जीजू वो सवाल भी कर रही थी कि ऐसी फोटो कब खींची गई थी, और बहुत सारे सवाल कर रही थी। और एक बात, उसने ये भी कहा कि उसे कुछ तो याद आ गया है, पर क्या याद आया वो पता नहीं। याद आया मतलब? भाई क्या क्या भाभी ठीक हो रही है क्या? वो पता नहीं यार, बट गुड न्यूज तो है। हाँ। लेकिन इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आते। ये ओके। मैं एक काम करता हूँ, लक्ष्मी के साथ बैठता हूँ, उससे बात करता हूँ। जो भी होता है तुम दोनों को बताता हूँ। ओके, थैंक यू। मलिष्का क्या हुआ? मलिष्का मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आई हैव बीन लिसनिंग टू मी। तूने काम किया कि नहीं? तूने फोन खराब किया कि नहीं? फिर एक सेकंड, तूने फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी? एक मिनट, तूने कहीं खुद से वीडियो डिलीट तो नहीं कर दी? क्योंकि अगर तूने ऐसा किया ना, उसे शक हो जाएगा। और फिर हमने इसलिए तो ये प्लान बनाया था ना मलिष्का, ताकि हम ये कर सके। तूने कुछ गलती नहीं की ना? तूने वो वीडियो डिलीट तो नहीं कर दी? अरे जरूरत ही नहीं पड़ी सोनल, जरूरत ही नहीं पड़ी डिलीट करने की, क्योंकि उस वीडियो में कुछ था ही नहीं। जहाँ तक वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना, वहाँ तक बलविंदर ने मेरा नाम ही नहीं लिया। इसे डिलीट नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। Which is excellent. It's a very good thing. तो फिर तो इतनी भड़की हुई क्यों है? यार गुस्सा आएगा ना, गुस्सा हूँ मैं अभी। ये ऋषि और लक्ष्मी की वजह से। ऋषि लक्ष्मी घूमने जा रहे हैं। दीप, अभी तो बाहर घूमने जा रही है ना, तो बहुत सारा एंजॉय करके आना, मस्त मजे करके आना, ठीक है? और तू ना बिल्कुल भी चिंता मत कर जा। और ऋषि जीजू, मतलब मिंटू तुझे वही लेके जाएगा जहाँ तुझे अच्छा लगे, ठीक है? हाय। वाह, रेडी हो गई? हाँ। तो चले? ठीक है। अरे परफेक्ट है, कमाल लग रही हो। तुम भी परफेक्ट। चलो फिर निकलते। हाँ, बाय शादी। बाय दी, बाय जी, बाय मिंटू, बाय। चलो रेडी हो तो निकलते, घूमने चलते। पर कहाँ जाना है? अरे तुम हुक्म करो, जहाँ भी बोलोगी वहां लेके जाऊंगा। बताओ कहाँ जाना है? यार यहाँ मैं मरी जा रही हूँ दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन नहीं, अलग नहीं हो रहे, उल्टा पास जाते जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। गुस्सा तो इतना हो रहा है कि सबको जला के राख कर दो, आग लगा दो। अरे शांत। से आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट तू प्लीज गुस्सा मत कर। तू जब भी गुस्सा करती है ना, अपना ही नुकसान करती है। और प्लीज, जब तक तेरे और ऋषि की शादी नहीं हो जाती है ना मलिष्का, तुझे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये सब देख के ना तू खुश हो रही है, ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा, ताकि तू ऋषि की बेस्ट फ्रेंड बनी रहे और उससे करीब रह सके। समझ रही है? और नहीं, बीच में आंटी के बर्थडे पे तो हम वो धमाका करने वाले हैं, तो अभी दिमाग खराब करके क्या फायदा यार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप कौन है? मिंटू, ये आंटी मुझे झूले पे नहीं बैठने दे रही है। मैंने कहा ना, मुझे आंटी मत बोल। खुद इतनी बड़ी है, फिर भी मुझे आंटी बोले जा रही है। क्यों बैठने दूं झूले पे? टूट जाएगा वो, बच्चों का झूला है। मैं बात करता हूँ इनसे। लक्ष्मी आओ। नहीं, मुझे झूला झूलना है। लक्ष्मी आओ, मेरे साथ बात मानते हैं ना? हाँ आ जाओ। आओ तो सही। आ जा। क्या है मिंटू? मुझे वो झूले पे बैठना है, मुझे यहाँ क्यों ले आए? अब पता है मैं कितनी देर से खड़ी थी वहाँ पे, मेरा नंबर चला जाएगा, कोई और बैठ जाएगा। लक्ष्मी, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम झूले पे बैठोगी ना, झूला टूट जाएगा, इसलिए मत बैठो उस पे। तुम भी वही बोल रहे हो? मैं तो छोटी हूँ ना। हाँ तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारा वजन छोटा नहीं है ना लक्ष्मी, बिकॉज तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा है, इतनी अच्छी हाइट है तुम्हारी, तो उस वजह से तुम्हारा वजन ज्यादा है। हाँ
तुम अगर उस पर बैठोगी वो सच में टूट जाएगा। तो झूला टूटेगा तो क्या होगा, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हें चोट लगेगी, बाकी के बच्चों को भी चोट लग सकती है, और झूला टूट जाएगा फिर बाकी के बच्चे कहाँ खेलेंगे, फिर बच्चे झूला मिस करेंगे, उनके पास कोई खेलने की चीज नहीं होगी। ठीक है, ओके मैं नहीं बैठूंगी। दीदी मिंटू बिल्कुल सही बोल रहा है, हम दूसरों की खुशी नहीं छीन सकते ना, वो गंदी बात होती है। तू उदास मत हो, हम नहीं बैठेंगे झूले पे। लक्ष्मी, क्या हुआ स्वीटी की मम्मी? अरे वो जो औरत है ना, वो कब से मुझे आंटी बुला रही थी और झूले पे बैठने की जिद कर रही थी। अरे वो पागल औरत है, अभी पागल खाने रह के आई है। इसका नाम लक्ष्मी ओबरॉय है। मतलब वो सच में पागल है? हाँ तो इन पागल लोगों से ना दूर रहना ही ठीक है, पता नहीं कब क्या कर बैठा है। पागल नहीं हूँ मैं, आप हो गए पागल। क्यों पागल बोल रही है इसे? मना किया था ना। उसने जो मुझे पागल बोला उसका क्या? समझदार लोग अगर ना समझी करें तो लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा है आपको। लक्ष्मी चलो यहाँ से कोई और गेम खेलते हैं, ये स्विंग से भी अच्छा गेम खेलेंगे। चलो वो देखो वहां पे चलते हैं। ये देखो है ना, इतना बड़ा झूला, वो झूला तो कुछ भी नहीं था। देखो स्पेशली तुम्हारे लिए लगवाया है यहाँ पे, बहुत बड़ा झूला, इससे तुम्हारे वजन से ना ये झूला टूटेगा भी नहीं। आओ झूले। हाँ ऋषि, लाओ ऋषि को दो ये। चलो झुलाओ। हाँ अच्छा कस के पकड़ लो एकदम। यस पकड़ लिया। ये नहीं लगना नहीं हो लगना तेरे बिन दिल मेरा, नहीं लगना नहीं हो लगना तेरे बिन दिल मेरा। दिल मन ते करे ना तू जाना परे, दिल मन ते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जी ना पाऊं। तू थोड़ी देर और ठहर जा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेजी भाभी, और मुझे एक मौका दो आप, और मैं ना हीर जी और सनी को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन रब दे वास्ते और शक की इन बेड़ियों से ना मेरे हाथों को ना बांधो आप। ये सब बातों का वक्त नहीं है मेरे पास जीते। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जो पूछ रही हूं साफ साफ बता दो, क्यों किया तुमने, किस लिए? अच्छा लो, जो रकम लिखनी है लिख दो, जितनी लिखनी है लिख दो। मैं यकीन दिलाती हूँ सारे पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, मगर तुम्हें रब का वास्ता है मुझे बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, हीर कहाँ है, बता दो जीते प्लीज। अरे रब्बा, वो किਵੇਂ समझावा ਤੁਹਾਨੂੰ तेजी भाभी? वो अंकल जी आप ही ने बताइए ना, वो क्या पैसों के लालच में मैं इतना नीच काम कर सकता हूँ? तो भेस बदल के क्यों गए थे तुम हीर के पास? अगर तुमने हीर को और सनी को किडनैप नहीं किया तो क्यों गए थे? हीर तो तुम्हारी दोस्त है ना, तो चेहरा बदलने की, उसे छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो क्योंकि हीर जी की जान को खतरा था और उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ रहना बहुत जरूरी था मेरा। वो तेजी भाभी, और मैं तो सिर्फ उनको कॉलेज तक छोड़कर उनको वापस लाना चाहता था। वो आपको तो याद होगा ना, वो हीर जी ने आप ही के सामने कहा था ओके कि जीते वो मेरे ससुराल वालों के मामलों में दखलंदाजी ना करना। ये मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच का मामला है और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला इसमें आकर दखलंदाजी करे। और बस इसीलिए मैं बेस बदल के गया, क्योंकि अगर नहीं जाता तो उन्होंने मेरे को अपने साथ नहीं जाने देना था। वाह, क्या कहानी बनाई है। ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिससे हीर को खतरा है? हाँ, नहीं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन भी होगी ना तुम्हारे पास। किससे खतरा है उसे बोलो ना।
क्या हुआ? आगे की कहानी याद नहीं आ रही? अब रहने दीजिए मैडम, ऐसे बदमाशों का मुंह कैसे खुलवाया जाता है हम अच्छे से जानते हैं। मेरी खामोशी नु इल्जाम ना समझी पुत्र। मैं जानता हूं कि तू हीर का कभी बुरा नहीं चाह सकता। मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन वक्त के सारे सबूत तेरे खिलाफ है पुत्र। मैं तेरी तरफदारी करूं भी तो किस मुंह से? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ जीते, अगर किसी दर्दनाक अंजाम से बचना चाहते हो तो बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? मुक्ति जी भाभी, मैं ना सच कह रहा हूं और मैं कुछ गलत नहीं किया जी। एसपी साहब, मुजरिम आपके हवाले है। जो करना है कीजिए, जिस तरह से इनके साथ पेश आना है पेश आइए, लेकिन मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मेरे घर चाहिए, बस। हवलदार, अंदर डालो इसको। 1 मिनट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरी चाची को बोल कि जैसा मैं कहूँ वैसा वो करे। चाची, जो ये बोल रही है वो कर दो। ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज चाची, मुझे बचा लो। छोड़ो, छोड़ो। तुम जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार। प्लीज सनी को छोड़ दो, प्लीज। जिंदा सनी, जा, लग जा तैयारियों में, और ऐसे सजना कि इस गली में तेरे मुंह दिखाई पर तहलका मच जाए। बता, हीरा और बच्चे को तूने कहां छुपा कर रखा है? नहीं तो तुझे इतना मारूंगा तो टांगे तोड़ दूंगा। तो घर वापस नहीं जा पाएगा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है, जट बता दे। इस जेल में बेटा कितने फौला दिया है, लेकिन पिघल गए। अभी भी कह रहा हूं, बता दे। सनी, फिक्र मत करो। मैंने क्या समझाया था आपको? वाहिगुरु जी हमेशा हमारे साथ है, वो हमें यहाँ से जरूर निकालेंगे। अब बताएगा कि नहीं कहां छुपा के रखा है उन दोनों को? बताएगा भी कहां छुपा के रखा है उन दोनों को? बता, बोल। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि कितनी जान बाकी है तुझमें। बता। सेक्टर 20 में रहने वाले रंजीत सिंह को हीर कौर अटवाल और सनी सिंह अटवाल को अगवा करने के जुर्म में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन उन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। जीते ने कुछ नहीं किया, झूठ है ये झूठ है। जीते ने कुछ नहीं किया, छोड़ो उसे, ये झूठ है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अरे मेरी सारी मेहनत की वाहवाही तो ये सरदार ले गया।
Cheers. मुझे कुछ भी करके जीते को जेल से छुड़वाना होगा। सिर्फ आज की रात का वक्त है। नैना और सनी को लेकर मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई है? विराट सर, विराट सर! ओ हेलो मिस बैंकर। विराट सर, मैं आपकी मिस बैंकर। तुम अंदर क्या कर रही हो? ये बाहर ताला लगा हुआ है। इसीलिए तो मैं अंदर बंद हूँ ना। अगर लॉक नहीं होता तो बाहर आ जाती। ताला तोड़िए ना। हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल थैंक यू सर। आप नहीं जानते आज आपने क्या किया है। आप थैंक यू सो मच। अमृता, क्या कर रही हो? समझ नहीं क्या हो तुम खुद को? दिलदार सर, सिर्फ दिलदार सर ही मेरी बात सुनेंगे। सर, मैम आप लोग ये शादी नहीं होने दे सकते। आप निमृत को उस राजीव, उस धोखेबाज से शादी नहीं करने दे सकते। विराट, इससे कहो ये अपना मुंह बंद करे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैम आप सर आप एक बार सोच कर देखिए, मैं क्यों करूंगी ये सब? मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि आज तक मैं राजीव के बारे में जो कुछ कहती आई हूँ ना, सब कुछ सच है। आप एक बार सोच कर देखिए, मैं नोटिस दे चुकी हूँ सर। मुझे नहीं चाहिए ये जॉब। मैं क्यों बेवजह किसी की शादी तोड़वाना चाहूंगी? मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। Shut up! Shut up! I'm telling you, मुझे आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। Don't you dare! डेयर डेविल तो है ही ये बबीता जी। इसको जितना आप सीधा रास्ता दिखाओगे ना, उतने ही वो उल्टी दिशा में जाती रहेगी। आदत से मजबूर जो है। एक और आदत है इसकी, ये ना किसी की खुशियां नहीं देख सकती। खुद का रिश्ता टूटा है ना, इसलिए किसी और का घर बसते नहीं देख सकती। पर्सनल फॉर ऑफ कोर्स इट्स पर्सनल, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गलत इंसान से शादी करने का नतीजा क्या होता है। एक गलत रिश्ते की वजह से आपके साथ, आपके परिवार के साथ क्या होता है मैं भुगत चुकी हूँ। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इसीलिए इट इज पर्सनल। लेकिन सर, मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ ना, वो मेरी पर्सनल राय नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आज आप लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। प्लीज। ओ मिस बैंकर, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सीरियसली मॉम, आपको ये गलती लगती है? मॉम, उसने जो किया बाय चांस नहीं किया जैसे हम गलती कहें। इट वाज हिज चॉइस, और ऐसी चॉइस के लिए ना कोई माफी नहीं होती, सजा मिलनी चाहिए उसे। बेटा, आज के जमाने में सेल्फ डिफेंस के नाम पर कुछ भी होता है। लोगों को खून करने के बाद भी माफी मिल जाती है। मॉम, आप गलत बात को सपोर्ट कर रही हैं। मैं सिर्फ मर्दों की सोच को प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड डोंट माइंड विराट, यही सच है। दुनिया में ज्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं, राजीव की तरह बहक जाते हैं। इस मामले में औरतें थोड़ी स्ट्रांग होती हैं,
क्योंकि वो रिश्तों से और मर्यादों से बंधी होती है। लेकिन मर्द वो अलग होते हैं, उनमें बेवफाई आम बात है। अब तुम्हारे उस बैंकर के बाप को ही देख लो, क्या किया उसने? धोखा दिया ना अपनी पत्नी को। तो गलत किया ना मॉम, सही किया क्या? नहीं ना। और राजीव को ये बैंकर के बाप से कंपेयर करके आप खुद प्रूव करिए कि राजीव कितना घटिया इंसान है। और मैं गारंटी से ये कह सकता हूं कि अगर निम्मी ने राजीव के साथ रिश्ता जोड़ा ना मॉम, तो उस रिश्ते का भी वही होगा जो ये बैंकर के मॉम डैड का हुआ। क्या बोल रहा है तू? हाँ? तू उस बैंकर की माँ से हमारी निम्मी को कंपेयर कर रहा है? अरे क्या मैच है उनका और हमारा? उनके खानदान में तो ये आम बात होगी, कितनों के पति छोड़कर भाग गए होंगे। I don't care। लेकिन वो औरत अपना घर क्यों नहीं बचा पाई? ऑनेस्टली मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी निम्मी की, मेरे बच्चे की। और हमें परवाह नहीं है क्या? आपको लगा कि हमें परवाह नहीं? बबीता जी, आपने मेरे रिश्ते की इज्जत जरा सी भी नहीं की और मुझे नहीं पता। मैंने आपके हर गलत और सही फैसले का साथ दिया है और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया हमारी बेटी के लिए और आपने बताया तक नहीं। क्यों पिताजी, क्यों? क्योंकि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप मर्द हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसने ना चीट किया आपको, ना कभी उसके बारे में सोचा। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और जो धोखेबाज है वो कोई भी रिश्ता डिजर्व नहीं करता, ना रिश्ता ना किसी का साथ। और मेरी निम्मी का प्यार तो हरगिज़ नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी माँ कहती है कि कुमकुम एक पत्नी का भाग्य होता है और जिसके भाग्य में ये होता है उसकी मांग में लगता है। तो आज से ये कुमकुम भाग्य पूर्वी का है। और आज से बल्कि अभी से पूर्वी मेरी पत्नी है।
डोंट यू डेयर, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं पूर्वी के खिलाफ। क्योंकि अब इसकी इज्जत मेरी इज्जत भी है। इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा और कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता इसको। मैं आरवी मल्होत्रा हूं और अब से पूर्वी है पूर्वी आरवी मल्होत्रा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बच्चा बड़ा नेक, खानदानी, संस्कार भी दिखाई देते हैं, जैसे हमारी पूर्वी में दिखाई देते हैं। और हमारी पूर्वी के लिए कितना कुछ किया उसने। मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छा है, पर क्या? माँ सिर्फ उसकी बात नहीं ना, उसका भी घर परिवार है, माँ बाप है, फैमिली है। तो हमें नहीं पता वो कैसे है, क्या सोचते हैं, तो हम कैसे ऐसे कुछ डिसाइड कर सकते हैं? हाँ दीदी, लेकिन ये बात भी तो है ना, हमें नहीं पता कि आरवी का परिवार ये रिश्ता चाहता है या नहीं। लेकिन वो कर जाके इस बारे में सबको बताएगा भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? मैं किसी से कुछ छुपाने वाला नहीं हूं। तो तू क्या बोलेगा कि तू पूर्वी से रियल में शादी करना चाहता है? हाँ, मैं बोलूंगा कि मैं पूर्वी से सबके सामने शादी करना चाहता हूँ, सोशली शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। और फिर क्या? देखते हैं वो लोग क्या कहेंगे। भाई अगर उन्होंने मना कर दिया तो? क्यों मना करेंगे? पूर्वी में कोई कमी है क्या? हमारी पूर्वी में कोई कमी नहीं है, मतलब हमारी बच्ची किसी से कम नहीं है। लेकिन ये बात भी तो है कि समाज की नजरों में हैसियत के हिसाब से हम उनसे छोटे जरूर हैं। आरवी, योग, आरवी, योग, तुम दोनों आ गए। बेटा, तो ठीक है बच्चा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और अब पे मुझसे पूछे उससे पहले मैं खुद बता दूं कि मैं भी ठीक हूँ। अब जान में जान आई हुई। हाँ, वैसे तो डांटते रहते हो दोनों बच्चों को। वो तो प्यार से डांटता हूँ, बच्चों में तो मेरी जान बसती है। मेरी भी। अरे इनमें पूरे घर की जान बसती है। हाँ वो तो है, पर इसके कान खींचना बाकी है। हाँ यार। तुझे पता है कितनी चिंता हो रही थी हमें, जान निकल गई थी हम सबकी। जब आरवी तेरे साथ था तो कॉल करके बता सकता था ना कि उसे लेकर आ रहा है। मॉम, पॉजिटिव साइड देखो ना, मैं भाई को ले आया वो काफी नहीं है क्या? भाई को लाना जरूरी था या कॉल करना? बता दादू। कॉल। मैं तेरी माँ की साइड पे हूँ। जान सुखी जा रही थी बेटा, एक बार कॉल कर देता तो इतनी चिंता तो नहीं करते ना सब। आ गया है ना तेरा बेटा, अब छोड़ टेंशन, बेकार का सियापा पा रही है। भाई हरमन बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम चैन की सांस ले सकेंगे। अब मैं करूंगा कपाल भाती, अनुलोम विलोम। सारी रात आंखों में निकाली है हम सबने तेरे पीछे। सॉरी दादी, आपको मेरी वजह से। सॉरी किस बात की? दंगे इसने थोड़ी करवाए थे। चलो चलो, अच्छा सुनो, सबके लिए जूस लेके आना। हाँ, एक काम कर, तुम जरा फ्रेश हो जाओ। इनफैक्ट हम सभी फ्रेश हो जाते हैं और साथ में बैठ के नाश्ता भी कर लेंगे फिर, है ना? साथ में नाश्ता करेंगे। चलो सब। एक मिनट। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया आरवी? आप लोग एक मिनट रुक जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताना, क्या बात है? मुझे कुछ बोलना है आप लोगों को। बोलना आरवी। कुछ हुआ है। हुआ क्या भाई? मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, एक के बाद दूसरी चीजें होती गई और उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। आरवी घुमा फिरा के बात मत कर, पता क्या हुआ है, क्या किया है तूने? क्या किया तूने? आरवी बोलो, बोलो ना पुत्र, बोलो ना। आरवी बताना क्या हुआ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कोई
कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। ए मोहित, वरना इसके गर्दन काट दूंगा मैं। आई शपथ झकास। अरे काय सर्व घ्या या तर हातरे घ्या करा देने पकड़ सबको। ओके 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 इजी 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 इजी। मार दूंगा, मार ये मार आगे बताओ। इसकी तो छोड़ मेरे भाई को। राजवीर हटो। प्रीता, प्रीता, प्रीता आगे खोल। भाई यही लगा। सबको गिरफ्तार करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हटिए, जल्दी 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 प्लीज जल्दी लेकर चलिए। ओह एक्सक्यूज मी डॉक्टर प्लीज जल्दी 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 चलो अंदर। देखिए आप लोग प्लीज यहीं रुक जाइए। हाँ प्लीज प्लीज एक मिनट। जैसे सफर नहीं हो, कैसे चला इनको दे सला, छाँव तले ज़मीं की रोती प्रीता ने मेरा हाथ पकड़ा है। मिल जाए तो करे वो ना जला आखिरी बार। प्रीता प्रीता तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। प्रीता ये करण सर प्रीता जी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? जैसे इन दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो या गहरा नाता जो कि शायद हो भी नहीं सकता। तो फिर ये क्या है अनदेखा सा जो मुझे दिख रहा है?
ये जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, ये सब आखिर है क्या? आखिर करण सर और प्रीता जी का रिश्ता क्या है कि चोट प्रीता जी को लगी और दर्द करण सर को हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? माँ ने करण सर का हाथ ऐसे पकड़ा, सब क्या सोच रहे होंगे? प्रीता प्लीज आंखें खोलो प्रीता। निधि, अरे निधि क्या बात हो गई पुत्र? तू ठीक तो है? और बॉय, पेशेंट को अंदर लेकर चलो। एक मिनट रुक जाओ। प्रीता, प्रीता अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो प्लीज कह दो, प्लीज कह दो प्रीता। प्रीता तुम मुझे सुन पा रही हो ना प्रीता? हैं? प्रीता देखिए आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, इन्हें बस हल्का सा मसल पेन हुआ होगा, वो मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है ना, बस वही आई होगी, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल ये बेहोश हैं, बट इनका ट्रीटमेंट बहुत जल्द स्टार्ट करना होगा सो दैट और कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। वार्ड बॉय चलो। थैंक गॉड बात यहीं खत्म हो गई, वरना आज बात बहुत बढ़ जाती। आज तो मैं बच गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे अम्बे माँ, क्या कबीर ने केसर से अपनी दिल की बात की होगी? मैं सिर्फ सूरज की हूँ और हमेशा रहूंगी। आई लव सूरज। कबीर, क्या हुआ? तूने बोली अपने दिल की बात केसर से? केसर और सूरज के रिश्ते की शुरुआत भले ही आपके सपने से हुई हो काकी, पर केसर अब समर्पण के नहीं, प्यार के रिश्ते में बन चुकी है। वो सूरज से बहुत प्यार करती है। मेरे सपने की वजह से आज तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ऐसा आपको और हमें लगता है काकी, पर सच ये है कि केसर सूरज के बारे में सब कुछ जानती है। उसे सूरज पर पूरा भरोसा है कि सूरज सच में बदल गया है और उससे प्यार करता है। शायद अब हम दोनों को भी ये मान लेना चाहिए कि केसर के प्यार ने सूरज को सच में बदल दिया। अब हमें मां से केवल हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि केसर के विश्वास की जीत हो और हम दोनों की हार। क्योंकि काकी अब हम ना तो केसर को समझा पाएंगे और ना ही उसे दुखी देख पाएंगे।
हे अम्बे माँ, आपकी मर्जी के सामने हम इंसानों की क्या हैसियत। पर अब आपसे यही उम्मीद करती हूं कि मेरा सूरज सच में बदल गया हो और मेरी केसर की उम्मीद सच साबित हो। और अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर मुझे भी आपका यह फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं थक गया हूं खुद को एक्सप्लेन कर करके। थक गया हूं मैं। क्या हुआ सूरज? क्या एक्सप्लेन करना है आपको और किसे? क्या मैं इतना बुरा हूं केसर? नहीं सूरज, प्लीज प्लीज उठिए, उठिए, आइए। किसी ने कुछ कहा आपसे? माँ ने। क्या? जिनका प्यार पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी तड़पता रहा, उन्हीं को लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं केसर। मैंने कितना इंतजार किया है उनके करीब आने के लिए। फिर तुम्हें समय चाहिए था तो तुम्हारे करीब आने के लिए। और अब जब फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है तो मां ने मुझसे कह दिया कि वो हमारी शादी में शामिल नहीं होंगी। क्या? हाँ केसर। पर क्यों? क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। केसर, किसी ने मुझे फोन किया था, मां ने रिसीव कर लिया। उधर से कॉलर ने कुछ कहा और पता नहीं मां ने कुछ और ही सुन लिया। अब उन्हें मुझ पर फिर से शक हो गया। केसर, अब क्या मुझे अपनी मां का प्यार कभी नहीं मिलेगा? क्या सच में मां हमारी शादी में नहीं आएंगी? नहीं सूरज, मां जरूर आएंगी और वो हम दोनों को आशीर्वाद भी देंगी। आपने देखा ना माँ, मेरी सासू माँ कह रही है कि अपने बेटे के लिए स्वार्थी बन जाऊं, तो क्या अपनी बेटी का हित भूल जाऊं? ये कैसी उलझन है माँ? स्वार्थी बनूंगी तो अपनी बेटी के साथ अन्याय करूंगी, और स्वार्थी नहीं बनी तो अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या सास बनने के लिए मैं अपने अंदर की मां को मार दूं? बेटे को गले लगाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान तो नहीं कर सकती ना मैं मां? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज मुझे मिलने वाली हर एक तकलीफ का बदला लिया जाएगा।
आज तुम्हें मरना होगा दुआ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकती दुआ। तुम तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। इतनी आसान मौत? तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी से भी बदतर होगी। तुम हैदर से मोहब्बत करती हो ना दुआ? हैदर के बगैर जी नहीं सकती? लेकिन हैदर तो सिर्फ तुम्हारा इश्क है, पर हैदर मेरा जुनून है। और इश्क पर जुनून हमेशा भारी पड़ता है। मैंने कितनी कोशिश की कि तुम मेरे हो जाओ हैदर, लेकिन इस बेवफा ने मुझे मुड़कर तक नहीं देखा। ऐसा क्या है दुआ में जो मुझ में नहीं? लेकिन अब तुम्हें मेरा होना पड़ेगा हैदर। इस जहान में ना सही तो उस जहान में, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। दुआ, तुम्हें तुम्हारे हैदर के बगैर जीना ही पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाजी कायनात बहुत तकलीफ में, मैं अंदर जा रहा हूँ। हफीज हफीज बैठो, शांत रहो। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाना इतना आसान नहीं है। कायनात जरूर तकलीफ में होगी, मगर देखना जब वो उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में देखेगी ना, तो कायनात और तुम्हारी दोनों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कायनात बेटा, प्लीज एक बार और पुश करने की कोशिश करो। 1 2 3 पुश करो थोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए रूहान की अम्मी, तशरीफ लाइए। खुदा खैर करे। कायनात कहाँ है? सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब ठीक है, बस अंदर डिलीवरी चल रही है। अरे बेटा, हमें भी जगा दिया होता तो हम भी बच्ची को हौसला देने एक साथ आ जाते हैं। हाँ। आपको तो जगा देते राहत साहब, लेकिन आपके साथ गुलनाज बीबी भी उठ जाती। और जब तक ये हॉस्पिटल आने के लिए मेकअप करती, तब तक तो यहाँ शायद बच्चा भी पैदा हो जाता। डॉक्टर भटनागर को कॉल करिए, इट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर साहिबा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? डिलीवरी तो आसानी से हो गई है, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है और बेटा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। पर बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा।
बॉडी में कोई हरकत नहीं हुई है और बच्चा एक बार भी रोया नहीं है। तो डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, आप यहाँ खड़े क्या हैं? बच्चे को रुलाइए, कुछ कीजिए, किसी डॉक्टर को बुलाइए। हमने सीनियर डॉक्टर को बुलाया है, भगवान से प्रार्थना करिए, क्योंकि हमें डर है शायद बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं 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 नहीं, दरवाजा खोलो। अरे गुरु माँ, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? देखा नहीं मोहन की हालत? दरवाजा खोलो। वैश्यों की तरह हम पर हमला करने जाने वाला था वो। अगर हम दरवाजा बंद नहीं करते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अरे पर अगर मोहन जी बाहर नहीं आएंगे, आप उनकी मदद करने के लिए अंदर नहीं जाएंगे, तो मोहन जी को तुलसी जी की आत्मा से बचाएगा कौन? हम मोहन को नहीं बचा सकते। अरे अरे पर गुरु माँ, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? कह दिया हमने। गुरु माँ नहीं, अब रास्ता छोड़ो। पर गुरु माँ, रास्ता छोड़ो हमारा। अरे गुरु माँ, गुरु माँ, अरे ये क्या फाड़ लिया हमने? हमें क्या पता, तेरी करनी है सब। दरवाजा खोलो। पर आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप हमारे मोहन जी को बचाने में सहायता करेंगे। तुलसी की आत्मा अब एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। वो बदले की आग में जल रही है और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उसे मार डालेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार दूंगी। अपना बदला पूरा करने के बाद तो क्या? वो मोहन को लेकर यहां से चली जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए, आज जैसे ही गुरु माँ हमारे घर आ जाएंगी ना, तो सबसे पहले हम मोहन जी के अंदर से तुलसी जी की आत्मा को बाहर निकलवाएंगे। और जैसे ही मोहन जी तुलसी जी की आत्मा से आजाद हो जाएंगे,
हम उनका चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। आज उनका चेहरा देखे बिना हमने वापस जाने नहीं देंगे। सही कह रही है। बताइए आप दोनों हमारे साथ देंगे या नहीं? ये क्या कर रही हो तुम लोग? दूर रहो हमसे। देखो, हम कह रहे हैं दूर रहो हमसे। ये बहुत गलत कर रही हो तुम तीनों। ये अनर्थ हो जाएगा। दूर रहो। तुम हमारा चेहरा नहीं देख सकती। तुम लोग गलत कर रहे हो। रुक जाओ। दूर रहो। आप ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इससे पहले शिव भैया ने भी अपनी पूरी दुनिया गिफ्ट रैप करके शक्ति को भेजी थी। मतलब गिफ्ट्स का एक्सचेंज, दोनों की दुनियाओं का एक्सचेंज, दोनों की फैमिलीज का एक्सचेंज। नंदू बेटा, साफ साफ बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ, ठीक है? क्या भेजा शिव ने? शिव भैया ने एक बहुत सुंदर डॉल हाउस शक्ति को भेजा है। जरा जल्दी हाथ चलाइए ना, क्या धीरे धीरे कर रहे हैं? लगाइए उस पे पत्ते। और आप ये अभी तक फूल नहीं लगे हैं। इतनी रात हो गई, कब काम होगा ये? हो जाएगा भग्गू माँ, मैं कोई हेल्प कर दूं? तू अभी तक सोया नहीं? कल तेरी शादी है बेटा। अरे पता है भग्गू माँ, नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। नींद नहीं आ रही? इतनी बेचैनी, इतना उतावलापन? पहले तो बड़े नखरे कर रहा था। अरे भग्गू माँ, ऐसे कुछ नहीं है, मैं सच में नींद नहीं आ रही थी। नंदू, ये क्या है? ये शक्ति ने शिव भैया के लिए गिफ्ट भेजा है। अरे गिफ्ट क्या, वो तो कह रही थी कि इसमें उनकी पूरी दुनिया है। नंदू एक मिनट।
मामी जी आप ये क्या कर रहे हो? ये तो भैया का गिफ्ट है, आप क्यों खोल रहे हो? नंद बेटा मुझे पता है ये शिव भैया का गिफ्ट है, उसे ही मिलने वाला है। क्या है ना बेटा कि शादी है, अगर इसमें ऐसा कुछ भी निकला जिससे शिव ट्रिगर हो जाए और उसे अटैक आ जाए तो हम तो वो रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ। है ना? तो हमें डबल चेक करना होगा। हाँ। है ना बेटा? हाँ। ठीक है? हाँ। कल शादी है, रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जानने के बाद ही तो दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ की है। अब ऐसी कोई बात नहीं है जिसे छुपाने की जरूरत है, सब कुछ तो सामने आ गया है। और शक्ति ने ही अपनी सिर्फ ये पूरी दुनिया शिव भैया को गिफ्ट रैप करके नहीं दी है, इससे पहले शिव भैया ने भी अपनी पूरी दुनिया गिफ्ट रैप करके शक्ति को भेजी थी। मतलब गिफ्ट्स का एक्सचेंज, दोनों की दुनियाओं का एक्सचेंज, दोनों की फैमिलीज का एक्सचेंज। हाँ। नंदू बेटा साफ साफ बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ, ठीक है? क्या भेजा शिव ने? शिव भैया ने एक बहुत सुंदर डॉल हाउस शक्ति को भेजा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनके बारे में तुम पूरी तरह नहीं जानते, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। डॉक्टर शिव के सारे घर वालों को हम जानते हैं, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। आपने ग्लास हाउस में से कुछ निकाला क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। पद्मा बुआ, ये लीजिए पानी। पद्मा बुआ ठीक लग रहे। पद्मा बुआ ये क्या किया आपने? आप पेपर खा गई? अरे बीमार पड़ जाएंगी आप। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो बस अपना मन हल्का करने आए थे। अब सब कुछ बोल दिया है ना, अब हमें अच्छा लग रहा है। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। गुड नाइट। 1 मिनट पद्मा बुआ, पद्मा बुआ आप पेपर कैसे खा सकती है? वो शक्ति, हमने ना हमारा कटआउट निकाला और खा लिया। वो क्या है ना, हम बहुत मोटे लग रहे हैं उसमें, और अगर वो रह जाता तो लोग हमें मोटी बुआ करके चिढ़ाते। तो आपको मोटा किसने कहा? पर बुआ कोई पेपर कैसे खा सकता है? खाते हैं ना, लोग खाते हैं, हम भी कभी कभार खा लेते हैं। पर हमारे यहाँ तो सिर्फ गाय भैंस और भेड़ बकरी ही खाते हैं। हम भी खाते हैं। पर बुआ हमें बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं शादी पे, कल मिलते हैं। हाँ पद्मा बुआ, हाँ पद्मा बुआ हमारी बात तो सुनिए। पद्मा बुआ, ये सतुड़ी, उसे छोड़,
डॉक्टर भाई बात कर बात कर। हेलो। क्या हुआ पार्टनर, गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? ऐसा नहीं है, हमें गिफ्ट अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे आपने हमें अपनी पूरी दुनिया दे दी, हमें अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया। इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। सही कहा तुमने शक्ति, मेरी दुनिया मेरा परिवार ही है। मेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनके बारे में तुम पूरी तरह नहीं जानते, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। डॉक्टर शिव के सारे घर वालों को हम जानते हैं, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।